ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक का डिस्कशन किया था। मेरे को उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। कल मैंने फोटो भेजा था, एक सबने पढ़ा था। विष्णु पुराण का एक श्लोक का रेफरेंस मैंने भेजा था, तो मैं फटाफट उसको आपको एक बार बता। तो उसको फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ा था आप सबने? मैंने एक बार पढ़ा था प्रभु जी, लेकिन उस समय क्या देख था ना, तो उतना मेरे को समझ में नहीं आया, पर थोड़ा बहुत समझ में आ गए। और बाकी सभी भक्तों ने पढ़ा था? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु। भाई थोड़ा आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ना, कैसे चलेगा काम। देखो, श्लोक पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना, ये सब तो करना पड़ेगा, तब आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी क्लियर। बहुत गीता का ज्ञान ऐसे ऐसे नहीं आएगा किसी को भी समझ में। इसको कैजुअल लेंगे ना, इसको अगर लाइट ले लेंगे, ये होता है प्रभु जी, ठीक है पढ़ लेंगे, तो नहीं होगा। आपको देखो क्या होता है, बच्चे की अगर स्कूल की फीस नहीं पटाए, उसको एग्जाम में नहीं बिठाने दें, बोले नहीं नहीं आपके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं पटी हुई है, आपके बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तो क्या तब हम अपना काम करेंगे? अच्छा छोड़ दो, मैं फिलहाल तो ऑफिस में हूँ, कल देखते हैं, छोड़ दो, एक साल एग्जाम छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल पटाएंगे हम उसकी फीस। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तुरंत काम छोड़ के जाना पड़ता है कि भैया नहीं, मेरे बच्चे को बैठने नहीं देंगे स्कूल में, एक साल बर्बाद हो जाएगा, बाकी सारे काम छोड़ो और उसका जाके फीस पटा के। तो एज इट इज, आपको ऐसा तो नहीं बोल रहे कि काम छोड़ो, काम जो करना है करो, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। आप अगर इसको थोड़ा सा भी कैजुअल लेंगे ना, तो ये चीजें हृदय में प्रकाश नहीं हो पाएंगी। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, 10वें अध्याय का श्लोक आता है 10.11, कहते हैं तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जमः तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वतः। 10.11 एक बार खोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें कह रहा है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो किनके हृदय में? जो भगवान की ज्ञान के लिए ललायित है, जो ये चाहते हैं कि भगवान का ज्ञान मेरे को अंदर आए, मेरे हृदय में आए। तो अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान बुलवा देंगे सब कुछ। बोल देते ना 15.15 में भगवान कहते हैं कि मैं जो है ना स्मृति हूँ, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत एव च विधिवत अहम, है ना, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो ज्ञान आएगा कैसे? भगवान बैठे अंदर, जा टॉर्च जो है ना, टॉर्च मतलब भगवान के अंदर हाथ में माचिस है, हमारे पास हाथ में मशाल है, वो माचिस से मशाल में आग लगाएंगे।
तब अंदर जो है प्रकाशमान होगा। लेकिन अगर हम मशाल लेके खड़े ही नहीं होंगे वहां पे, तो वो किसको जलाएंगे? नहीं जला पाएंगे। तो कल मैंने भेजा था विष्णु पुराण का एक श्लोक, इसमें लिखा है, यथा सन्निधि मात्रेण गंध शोभाय जायते मनसो नेपकृत्वात्व तथा सो परमेश्वर सन्निधानाद यथा कराकलाधा कारणतरो तथैवा परिणामेन विश्वस्य भगवान हरि। जिस प्रकार गंध सन्निधि मात्र से ही मन में शोभ उत्पन्न करती है और उसमें उपकार करने की भावना नहीं होती, तो जैसे कोई अगर आपके आसपास फूल है, फ्लावर है, तो उसका ऑटोमेटिकली खुशबू आ ही जाती है हमारे पास, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा नहीं है कि फूल कोई उपकार कर रहा है, उसमें ये भावना नहीं रहती है कि मैं चलो आज जो है ना कमरे में हूँ, 4 लोग हैं, लेकिन मैं ना सिर्फ एक काम करता हूँ, रोहित प्रभु जी को जो है ना अपनी खुशबू सूंघने का परमिशन देता हूँ। ऐसा नहीं करता फूल, उसको कोई भावना नहीं है कि ये सूंघे वो ना सूंघे, ऐसा कुछ नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर भी जीवों के संबंध में कार्य करते हैं। सब भगवान भी सबके हृदय में है और सबके क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट है भगवान, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। सन्निधि मात्र से आकाश और काल स्वयं अविकृत रहते हुए एक पेड़ के परिणामों का कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन्निधि मात्र से आकाश और काल, जिस प्रकार एक जो है ना पेड़ उगता है, छोटा बीज होता है पहले, फिर उसमें से अंकुरित होता है, फिर पेड़ बढ़ता है। तो ये किसके कारण बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पे प्रकृति वैसी है, आकाश उसके सामने वैसा है, उसको हवा मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, और काल समय उसको जो है ना अपना शक्ति दे रहा है कि ठीक है, धीरे 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 तुम बढ़ो, हम समय आगे बढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो ऐसा करते हैं तो पेड़ बड़ा हो जाता है। तो एक पेड़ के परिणामों के कारण है। तो ये दोनों चीज पेड़ के परिणाम है कि पेड़ बनने का कारण क्या हुआ, आकाश और काल उसके पास थे और उनको सपोर्ट किया, इसलिए पेड़ बड़े हो गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पेड़ बड़ा हो गया तो आकाश और काल में कोई बदलाव आ गया। पेड़ के बड़े होने पे आकाश और काल में कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज पड़े के वहीं वहीं पे ही हैं और एज इट इज हैं। तो उसी प्रकार भगवान हरि इस विश्व के कारण मात्र सन्निधि हैं और वे स्वयं अविकृत रहते। तो उसी प्रकार भगवान जो श्री कृष्ण है, हरि हैं, उनके सिर्फ सन्निधि, सन्निधि मतलब उनके पास रहने से, उनके हमारे क्लोज रहने से, सन्निधि मतलब प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं इंग्लिश में, कोई आ जाता है पास में बैठा रहता है, तो उसको कहा जाता है सन्निधि। कि भगवान विश्व के कारण मात्र सन्निधि हैं और वे स्वयं अविकृत रहते हैं। तो वो उनके सिर्फ प्रेजेंस रहने से सब चीज होती है, और उन सब चीज होने से भगवान में कोई भी चेंजेस नहीं आते। कल हमने वही पढ़ा कि पाप और पुण्य जो कर्म होते हैं, सिर्फ उनके सन्निधि मात्र से सब कुछ हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती। ठीक है। और एक वेदांत सूत्र का श्लोक था, न कर्म विभागाद इति चेन नानदित्वात्। कोई तर्क कर सकता है कि आप यह नहीं कह सकते कि भगवान विषम नहीं है, क्योंकि वह प्रारंभ से सभी जीवों को भिन्न भिन्न कर्म देते हैं। तो ये एक कोई क्वेश्चन कर सकता है, आप लोग कर सकते हो कि भाई आप बोल रहे हो कि कर्म का सिद्धांत बहुत अनादि काल से चला आ रहा है, कर्म के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे को हमारी योनियां मिलती हैं, तो कभी तो शुरुआत हुई होगी कर्म की। भगवान ने एक समय ऐसा आया होगा कि किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट किया होगा, प्रभु जी को अच्छा घर परिवार, किसी को तो कम, किसी को तो खराब, ऐसा कहीं तो हुआ होगा। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, कर्म जो है अनादि है, बहुत अनंत काल कब से है पता नहीं, शुरुआत से। लेकिन कर्म जो है ना वो अनंत नहीं है, उस वो हमेशा रहेगा ऐसा नहीं। भक्ति से कर्म कट जाता है, भगवान की भक्ति से कर्म कट जाएगा। ठीक है। क्लियर है?
कि पाप और पुण्य क्यों लगता है हमको, और हम अपने कर्मों के कारण ही, अपने इच्छाओं के कारण हम अपने कर्म को बनाते हैं, और इच्छाओं के कारण, इच्छा सिर्फ भगवान इच्छा देखते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। ठीक है, भगवान कभी भी इच्छा में हमारी इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन भक्त लोग होते वो इंटरफेयर करते हैं। आप लोगों को भक्त लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, अरे नहीं प्रभु जी ये गलत है, ये मत करो, प्रभु जी छोड़ो, चलो चैंटिंग करो हमारे साथ। एक हमारे साथ प्रभु जी चले थे अभी 4 धाम यात्रा में, नीलेश प्रभु, उनको काफी दिन से फॉलोअप चल रहा है। मैंने कहा आओ क्लास में, आओ आओ, तो दीदी बोलते हाँ आएंगे, आज भी नहीं आए। तो वो सभी को मानते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। वो वैष्णव देवी भी गए, भगवान जो है ना गणपति बाबा मोरिया भी करते हैं, वो राम जी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, वो शिव जी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। तो उनको मैंने बहुत फोर्स किया कि नहीं, अब आप चैंटिंग चालू करो, 2 माला चालू करो, कोई दिक्कत नहीं, सुबह आओ, भगवत गीता पढ़ो, समझो, हाव हाव तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक भक्त जो है ना इंटरफेयर कर सकता है किसी के डिसीजन में कि आप ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन भगवान नहीं करते कभी भी। भगवान हमारी इच्छाओं में कभी भी 1% भी इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में, 16 नंबर श्लोक 5.16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नास्तिम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ठीक है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो ये कौन से ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे? जो तीनों का ज्ञान है, प्रकृति, जीवात्मा और पुरुष का, मतलब पुरुष इन द सेंस भगवान ईश्वर का, जीवात्मा और प्रकृति, ये सब चीजों का जो ज्ञान है ना, इसकी बात चल रही है यहाँ पे। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, मतलब एक्सपर्ट हो जाता है, पूरी तरह समझ जाता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है। अविद्या क्या है? क्या है अविद्या, कौन बताएगा? हाँ सुनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी हम माता जी। शरीर में ये अविद्या है। अरे बहुत सुंदर, तालियां। हरे कृष्णा। तो अविद्या क्या है कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, ये अविद्या है। जो लोग सोचते भगवान नहीं है, सब कुछ वन लाइफ थ्योरी है, एक ही जीवन मिला है, इसी में सब कर लो, ये सारी चीजें अविद्या है। ये मेरा, वो तेरा, ये रिश्ते मेरे, मेरी उपाधि, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, ये सारी अविद्या है। तो जिस अविद्या का विनाश होता है, तो ऐसे ज्ञान से अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो दिन में हम देखते हैं, जैसे रात में अंधेरे में अगर कोई बोले प्रभु जी मेरी चाबी गुम गई है, ढूंढ के दो ना, तो हम ढूंढ नहीं सकते, अंधेरे में कुछ नहीं मिलेगा। बोले कल आना भैया, कल मिलेगा, आज कुछ नहीं मिलेगा, अब रात हो गई। क्यों? क्योंकि दिन दिखता ही नहीं है, तो क्या ढूंढोगे आप? लेकिन जैसे सूर्य निकलेगा तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कहाँ क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो हरि बोल। हमारे बीच में आई गए नीलेश प्रभु। नीलेश प्रभु का बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद से आए हैं प्रभु जी। ठीक है, तो नीलेश प्रभु की ही बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और स्वयं प्रकट भी हो गए वो। नीलेश प्रभु सुन रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। आप ही की बात चल रही थी अभी और आप प्रकट हो गए। ठीक है,
तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता की क्लास में, और हम चाहेंगे आप हमेशा अटेंड करें, समझें। तो हम अभी श्लोक में हैं 5.16। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, जो ज्ञान है, जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला है, भगवत ज्ञान क्या है, करना क्या है जीवन में, ये चीजों का ज्ञान होना एक्चुअल ज्ञान कहलाता है। हमको ये ज्ञान नहीं है कि काम कैसे करेंगे, सुबह जाना है ड्यूटी पे, शाम को जाना है ड्यूटी पे, हमको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हमारे को जो है ना बाल ऐसे बनाना है, ये कोई ज्ञान नहीं है। घर कैसा होना चाहिए, कमरा में कलर कौन सा, पेंट कौन सा होना चाहिए, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, कौन सा मोबाइल, सोशल मीडिया, ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, अरे जीवन में करना क्या है, ओवरऑल व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मिला क्यों है ये जीवन, मनुष्य योनि आखिर हमको प्राप्त क्यों हुई है, ये ज्ञान है। जिस दिन ये ज्ञान आता है तब कहा जाता है कि अब जो है ना अविद्या का विनाश हो गया। तो हम जब भी कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, मंगलाचरण करते हैं हमारे में इस्कॉन में हमेशा, तो मंगलाचरण का शुरुआत कहाँ से होता है, वो होता है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब क्या है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य मतलब मैं इस अंधकार, भले एकदम अंधकार में डूबा हुआ हूँ, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, मेरे को ऐसी मशाल मिल गई है जो ज्ञान की मशाल है, जिसमें आग लगी हुई है जोरदार और पूरी तरफ चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। वो ऐसी मशाल मिल गई है मेरे को। मैं पहले अज्ञान के अंधेरे में था, अब मेरे हाथ में मशाल आ गई है। और चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुर मतलब चश्मा, ऐसी आंखें दी है मेरे को प्राप्त हो गई ऐसी आंखें जिससे मैं सारी चीजें स्पष्ट देख सकता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसने मेरे को ये प्रदान कर दिया है, आंखें प्रदान की देखने के लिए और मशाल प्रदान की अंधकार से लड़ने के लिए, उजाला प्रदान किया। तो ऐसे मैंने गुरु के पास जाके, गुरु से विनीत होके तब जाके मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मेरे को सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में नहीं होते, भगवत गीता में कहा गया है सर्व ज्ञान प्लेवन ज्ञान पलेवह ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञाने न सदृश्यम। ये है 4.36 नंबर श्लोक। क्या लिखा है एक बार खोल लेते हैं 4.36 में। यहाँ कहते हैं यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। मतलब ये है कि आप क्यों न कितने गंदे कर्म किए हो, सबसे गंदा निकृष्ट कर्म क्यों न किया हो। आजकल देखते रेप हो रहा है लड़कियों का, चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, माँ बाप घर से, बच्चे घर से निकाल दे रहे हैं, क्यों ना कोई भी गंदा से गंदा काम किया हो। लेकिन अगर आपको ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया और आप सरेंडर हो गए गुरु के सामने, तो भी आप ये दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। ये श्लोक है 4.36। फिर आगे कहते हैं ज्ञान सदैव सम्मानीय है, और वह ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता 7.19 में कहा गया है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। सुदुर्लभः कहा गया है 7.19 में कि बहुत जन्मों के बाद ये हमको ज्ञान होता है कि वासुदेवम सर्वम इति, जो शास्त्र है ना, शास्त्रों में लिखा गया है, आपको मैं कभी रेफरेंस हुआ तो निकाल के दूंगा, कि जो थोड़ा सा भी, जैसे बहुत जन्मों के बाद भगवान की कृपा होती है, तो एक आदमी जो होता है ना, जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है
तो वो 100 जन्मों तक सूर्य का उपासक बनता है। पहले, सबसे पहले सूर्य देव को मानेगा, वो जल चढ़ाएगा, सूर्य देव से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु मेरे को शक्ति दो, मेरे को ईश्वर, मेरे को ज्ञान दो, मेरे को ये करो, उनके लिए उपास रखेगा। फिर उसके बाद जब थोड़ी उसकी प्रगति होती है, तब 100 जन्मों तक फिर वो गणेश जी का उपासक बनता है। फिर 100 जन्मों तक फिर वो दुर्गा जी का उपासक बनता है। फिर 100 जन्मों तक वो शिव जी का उपासक बनता है। फिर उसके बाद जाके 100 जन्मों के उपासना जब शिव जी का करेंगे ना, तब जाके उसको कृष्ण समझ में आएंगे कि कृष्ण है कौन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रेडेशन होता है। कोई भी सीधा बच्चा 12वीं क्लास में एंटर नहीं पाता, तो उसको पहले दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं ऐसे करके क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके 12वीं में पहुंचता बच्चा। तो वैसे ही कृष्ण जो है ना, अपनी भक्ति इजीली नहीं देखते हैं किसी को भी, बड़ी मुश्किल से देते हैं। 7.07 में भगवान कहते हैं, नहीं 7.03 में है ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित अति सिद्धये यत तम अपि सिद्धानाम कश्चित नाम वेति तत्वतः। मतलब कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होगा, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान को जानने वाला तो बहुत ही कम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, सुदुर्लभ। भगवान ने बोलते ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। मतलब बहुत जन्मों के बाद जो जानकारी, ज्ञानवान जो है ना, जिसको ज्ञान मिल जाएगा, वो मेरी शरण में आएगा। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आएगा जो ज्ञानी होगा बहुत जन्मों के बाद। और वासुदेवम सर्वमिति, क्या ज्ञान आएगा उसको कि वासुदेव सब कुछ है, हर चीज भगवान कृष्ण से निकली है, हर चीज के उद्गम स्थान भगवान कृष्ण है, ये उसको ज्ञान आएगा। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलने वाला। भगवान बोल रहे हैं, ये सब गीता की वाणी, हमारी वाणी नहीं है। आगे कहते हैं, अनेक अनेक जन्म बीत जाने पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय ऊपर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तब अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या कैसे मोहग्रस्त हो सकता है। तो इसमें बाकी जो है ना, वही सब लिखा हुआ है कि किस प्रकार हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ईश्वर के कोई जो शुद्ध भक्त होता है, प्रतिनिधि होता है, उससे हमारे को जो है ना, उसकी कृपा से ही ये ज्ञान प्रकट होता है। देखो, अपन ने यही डिस्कस किया कि भगवान किसी की भी इच्छा शक्ति में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन इंटरफेयर कौन करता है? भक्त करता है। जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वो इंटरफेयर कर सकता है। शुद्ध भक्त को क्या चाहिए? जो भगवान की अगर जो भक्ति कर रहा है, क्या उसकी कोई कामना है? क्या उसकी कोई अपना हेतु है कि नहीं प्रभु जी, मेरे को बस 10 करोड़ का ना एक बंगला मुंबई जुहू बीच में, और साथ में 10-20 गाड़ियां, ये मेरी एक डिमांड है, बस मैं भक्ति कर रहा हूँ। आप शुद्ध भक्त को तो नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त को क्या चाहिए? सिर्फ भगवान की प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो शुद्ध भक्त को जब सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए, तो शुद्ध भक्त आपको ज्ञान क्यों देगा? 4:34 खोलिए ना एक बार, अपन ने पढ़ा ना 4:34, आपने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने मेरे एब्सेंस में पढ़ा होगा ये, क्योंकि मैंने तो प्लानिंग की थी ये श्लोक को कम से कम मैं 2 दिन 3 दिन पढ़ाऊंगा, एक श्लोक को 2 दिन 3 दिन, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। मतलब तद विधि, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उनके पास भगवान का ज्ञान है।
वो ही तुमको ज्ञान देंगे। ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ऐसे आदमी के पास जाओ जो मेरे को जानता है, जो मेरा शुद्ध भक्त है। उसके पास जाके क्या करो? 3 चीज लिखी है इस श्लोक में। तद विधि प्रणिपात है ना, पहला प्रणिपात करना पड़ेगा उनके पास जाके, दूसरा परिप्रश्न करना पड़ेगा, परिप्रश्न, और तीसरा सेवया। 3 चीज जाके करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा? प्रणिपाते न, प्रणिपाते न मतलब ऐसा दंडवत झुकना पड़ेगा उनके सामने, अपने ईगो को तोड़ना पड़ेगा, उनके चरणों में जाके झुकना पड़ेगा कि हे प्रभु, मैं अब आपकी शरणों में आया हूं। क्योंकि उनको तो कुछ चाहिए नहीं, कोई भौतिक चीज तो नहीं चाहिए कि स्कूल की फीस पटाओगे तब केमिस्ट्री सिखाएंगे, मैथ सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। आप भी वहां जाके बोलते अरे मैंने फीस पटा दी, मेरे बच्चे को क्यों नहीं सिखा रहे हो, क्यों नहीं बैठने दे रहे हो मेरे बच्चे को? पैसे तो मैंने पटा दी। क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसे के बदले ज्ञान दे रहे हैं, तो पैसा दिया तो ज्ञान लेने के अधिकारी हो गए आप। लेकिन ये तो कुछ ले नहीं रहे हैं, इनको क्या चाहिए? जो ये अधिकारी बनोगे इनके यहाँ ज्ञान के लिए, 3 चीज करोगे तब वो करुणा में आपको ज्ञान देंगे। करुणावश प्रणिपाते न, उनके सामने झुकना पड़ेगा जो शुद्ध भक्त हैं, तब वो ज्ञान देंगे आपको। और परिप्रश्न, उनसे ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए आप जो है ना मेरे को मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मेरे को बताओ प्रभु जी मैं क्या करूं। और सेवया, खुश किससे होंगे? वो सेवा से खुश होते हैं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसकी कोई डिमांड नहीं होती, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। हम बोलते हैं ना, ऐसा साधु क्या साधु जो पैसा लेता है, ऐसा साधु क्या साधु तंबू कड़ाता है, बम्बू कड़ाता है, अपनी चीजें बेचता है, अगरबत्ती बेचता है, माचिस बेचता है, वो कोई साधु है? क्योंकि आप भी समझते हो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। इसलिए इस साधु मतलब जिसको खुद का कुछ भी नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न इज्जत चाहिए। अब आप इज्जत पे आ जाए तो अपन बता देते हैं, हमारे जो शील प्रभुपाद थे उनके गुरु हुए जो है ना हिज ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। और उनके गुरु कौन हुए? गौर किशोर दास बाबा जी, राइट है ना। गौर किशोर दास बाबा जी, ये भगवत गीता में ये फोटो है ना, दिख रहा है? ये रहा, हाँ। गौर किशोर दास बाबा जी है ना, ये बाजू में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, ये इनके गुरु हैं। अब गौर किशोर दास बाबा जी जो थे ना वो अंगूठा छाप थे, अंगूठा छाप। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे ना वो स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर, इतने पढ़े लिखे महान कि वो जहां से निकलते थे ना सब बड़े बड़े जो है ना पढ़े लिखे आदमी वहां से गली ढूंढते थे निकलने की, कहीं हमारा खंडन न कर दे, हमारे को कहीं ये धूल में न मिला दे हमारी इज्जत को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी जो विनोद ठाकुर, शीला विनोद ठाकुर, उन्होंने बोला कि तुम जाओ गौर किशोर दास बाबा जी को गुरु बनाओ, अंगूठा छाप को गुरु बनाओ। तुम पढ़े लिखे हो और वो अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे होने के बाद अंगूठा छाप को गुरु बनाओ। उन्होंने गए, गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको दीक्षा नहीं दी, बोले नहीं बनाऊंगा तुम्हारे को शिष्य। तो जबकि इनके पिताजी का ऑर्डर था, तो भी ये गए, नहीं माने, नहीं माने। फाइनली इन्होंने बोला ठीक है, अब आप मेरे को जो है ना गुरु अपनी दीक्षा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, गंगा जी में कूद जाऊंगा। तब जाके फिर उन्होंने बोले नहीं, अब इसको सही में ज्ञान चाहिए, तो तब उन्होंने फिर इनको अपना शिष्य स्वीकार किया। तो ऐसी गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता। हम सोचते हैं कि गुरु को हमसे चाहिए, ऐसे गुरु और ऐसे चेले दोनों नरक में ठेलम ठेले। जिसको कुछ चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, 2 गुरु होते जीवन में, एक होता है वित्त हारक गुरु और एक होता है संताप हारक गुरु। वित्त हारक गुरु जो है ना खाली आपसे पैसा चाहिए, वित्त चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, आप बस हमको डोनेशन देते रहो, हम आपको आशीर्वाद यहाँ से ऐसे प्रदान करते रहेंगे। ऐसे गुरु का कोई काम मायने नहीं रखता। गुरु एक्चुअल में वो है जो संताप हारक, जिसको ये मालूम है, वो देख रहा है कि आप परेशान हो मनुष्य योनि में, दुखालय मां शाश्वतम, वो आपको ये ज्ञान देता है कि आप इस शरीर में
पूरा जीवन श्रम करते 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 कर्म के बंधन में फंसते फंसते नई योनियां तैयार कर लोगे आप, फिर उसको भोगने के लिए अनेक जीवन जीते रहो। ये ज्ञान देगा कौन? गुरु। ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा और वो बिना किसी हेतु के उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको ज्ञान प्रदान करेगा। कहते हैं भगवान, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे विनीत हो, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो जो भगवान को जानता है, भगवान के बारे में, वही आपको ज्ञान देगा। एक बार क्या हुआ, लोकनाथ महाराज जो थे हमारे, लोकनाथ स्वामी महाराज, षड गोस्वामी के समय की बात है, तब की बात है। तो लोकनाथ स्वामी महाराज जो है ना, उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी थी। बोले मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपनी भक्ति करूंगा और सब चलता रहेगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो थे ना, वो बोले कि नहीं, मैं अब दीक्षा लूंगा तो लोकनाथ महाराज से लूंगा और किसी से नहीं लूंगा। और उन्होंने रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की, वो माने नहीं, बोले नहीं मैं नहीं देता दीक्षा, नहीं देता। बहुत हुआ ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, लोकनाथ स्वामी महाराज जब है ना, पहले की बात होती थी तब ये लोग शौच करने सुबह सुबह जाते थे बाहर जंगलों में, कहीं पे भी बाहर जाके पॉटी वॉटी करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है ना, एक राज घराने से थे। आपको मैं बता दूं, राज घराने से आदमी थे वो, ऐसे कॉमन हमारे जैसे नहीं थे, बिजनेसमैन, वो कहीं काम कर रहे पढ़े लिखे, वो राज घराने से। तो उन्होंने क्या किया, जब ये शौच करने जाते थे तो डेली वो जहाँ पे उनके गुरु, जिनको गुरु बनाना चाहते थे, वो लोकनाथ स्वामी महाराज जहाँ पॉटी करते थे ना, उस जगह को पूरा साफ करते थे अपने हाथों से। उनका मल उठा के साइड में रखते थे, बढ़िया फूल वूल लगा के, झाड़ू पोछा लगा के वहां रेडी रखते थे। तो लोकनाथ महाराज जो है ना, डेली आश्चर्य में रहते, सुबह मेरे जाने के पहले कौन इतना साफ सफाई कर देता है, जहां मैं करता हूँ शौच एकदम पवित्र स्थान हो जाता है वो। 1 साल तक उन्होंने सेवा की। 1 साल के बाद इनको समझ में जो है ना, धीरे धीरे बोले मैं देखूं तो सही है कौन इतना बढ़िया सेवा कर रहा है। तब देखा तो बोले नरोत्तम दास ठाकुर जो है ना, आपके लिए इतनी सेवा कर रहा है। तब उनका हृदय एकदम करुणावश, बोले इतना इसने मेरी सेवा कर दी, मैं क्या दे सकता हूँ इसको। तो बोले मैं अपना नाम, दीक्षा और ज्ञान दूंगा। तब फिर उन्होंने अपना शिष्य बनाया उनको, और नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर प्रचार किया। उन्होंने यहाँ पे कहीं असम, कहीं पे जो है ना, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने फिर कृष्ण भावनामृत में लाया। इस प्रकार उन्होंने प्रचार किया। तो सेवा करनी पड़ती है। सेवा करेंगे तब जाके उनके हृदय में ये आएगा कि नहीं, इसके अंदर भी जो है ना ज्ञान आना चाहिए। तो ज्ञान जो होता है ना, हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है। कभी भी हमारे श्रील प्रभुपाद जो है ना, वो कोई यूट्यूब नहीं सीखे, कभी गूगल नहीं किए, सिर्फ 3 बार मिले अपने गुरुजी से, भक्ति सिद्धांत हिज ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, लेकिन उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया। हृदय में प्रकाशित हुआ। कैसे वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट हो जाता है तो सारे डाटा तुरंत आना चालू हो जाते हैं, वो ऐसी है। अगर हमारा हृदय जुड़ गया हमारे गुरु से, और गुरु ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसे आशीर्वाद डाल दिया, नहीं अब ये मेरा सच्चा भक्त है, तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में सब ज्ञान प्रकाशित हो जाए, ऑटोमेटिकली, जरूरत ही नहीं, ये फैक्ट है। तो ऐसे ही गुरु के पास जाना पड़ेगा और उनके पास विनीत होकर उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा। एक इसमें जो है ना, जैसे गुरु छोटा हो बड़ा हो सब अलाउड है, ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र वाला गुरु नहीं हो सकता। गुरु की स्थिति ऐसी जगह रखनी चाहिए अपने से ऊपर, कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जब भी स्पिरिचुअल गाइड हो, हमारा मेंटर हो, जिससे ज्ञान मिल रहा है, जिसको भी हम ये मानते हैं कि ये इससे मेरे को नॉलेज लेना चाहिए, स्वीकार करना, जहाँ पे हमारे को है ना, उनको हमेशा अपने से ऊपर रखना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए, समान भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन चलो कभी ऐसा मजबूरी हो गई तो ठीक है, बैठ गए समान में, लेकिन हमेशा उनका भाव ऊपर रहना चाहिए कि नहीं, इनको हमेशा मैं अपने ऊपर रख, क्योंकि पानी जो है ना ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। फ्लो जो होता है पानी का, वो कहाँ से होता है? ऊपर जब बाल्टी रहेगी तब तो नीचे, टंकी में पानी रहेगा तब तो नीचे नल में आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। वैसे ही है, अगर हम किसी को जिसको मान रहे हैं
ये मेरे सीनियर है, ये मेरे से इसको नॉलेज है, मेरे को इससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसको ऊपर रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर ज्ञान आना बंद हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। फिर जब हम अपना मेंटल स्विच ऑफ कर देंगे कि नहीं नहीं ये तो सेम है, हमारे जैसे ही तो हमारे दोस्त है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो क्या हुआ, हमने वो स्विच को बंद कर दिया, फिर वो आएगा नहीं ज्ञान। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को उनको ऊपर रखना चाहिए। एक कथा आती है गिरिराज मिष्ठान भंडार की, जहाँ पे एक अलग ही तरह का ना वो बनता था, मिठाई बनती थी। तो हमारा कौन सा इस्कॉन है वहाँ पे, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वहाँ के गुरुजी बोले यार वो मिठाई बहुत अच्छी रहती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भगवान को भी उसका भोग लगना चाहिए। तो एक शिष्य को भेजे वहाँ पे कि जाओ तुम सीख के आओ कैसे बनती है वो मिठाई, तो हम भी भगवान को भोग में लगाएंगे। तो वो शिष्य गया वहाँ पे, बोले मेरे को मिठाई बनाने की विधि सिखाओ। तो बोले कि विधि सिखाएंगे, ठीक है बर्तन मांजो पहले तुम। एक दिन बर्तन मांजा, 2 दिन बर्तन मांजा, छोड़ के आ गया। फिर वो बोले प्रभु जी वो सिखा नहीं रहे, वो तो खाली बोलते बर्तन मांजो, तो बर्तन मांजने थोड़ी जाऊंगा मैं। तो अपने दूसरे शिष्य को भेजे, बोले ठीक है तुम जाओ। तो दूसरा शिष्य थोड़ा सा विनीत था, निर्मल था, वो गया तो उसको भी एज इट इज बोले, मिठाई वाले ने बोले तुम बर्तन मांजो फिर सिखाएंगे। तो वो बर्तन मांजा, 1 महीने तक बगैर रोक टोक बर्तन मांजता गया बिना बोले। डेली गया, आज का क्या काम करना है, तो बोले बर्तन मांजो, बर्तन मांजने बैठे। फिर डेली जाए, आज का क्या काम, बोले बर्तन मांज रहा। 1 महीने के बाद जब उसको ध्यान हुआ कि नहीं इसको मेरे को जो है ना मैंने इसके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उसको मिठाई की विधि पूरी रेसिपी हर चीज निकाल निकाल के खोद खोद के बताया कि नहीं ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तब उसको फिर वो विधि प्राप्त हुई। तो सेवा करनी पड़ती है तब जाके मिलता है ये। एक ऐसी कथा आती है दासरथी प्रभु की। दासरथी प्रभु जो है ना रामानुजाचार्य की प्रथा में थे, वहां पे संप्रदाय में थे, और उनके अंदर वो भी बड़े स्कॉलर थे, वो भी अपने गुरु के प्रति बड़े निष्ठावान थे। तो उनकी रामानुजाचार्य की बेटी थी, उसके ना सास बड़ी टिपिकल थी। तो बोले तेरे को तेरे इतना पिताजी इतना बड़ा आदमी क्या दिया, तेरे को कुछ दिया है कि नहीं दिया। तो बड़ा जाके बोलती थी अपने पिता को, देखो मेरी सासू माँ ऐसा ऐसा बोलती है। तो दासरथी के गुरु थे रामानुजाचार्य, उन्होंने बोला ठीक है तुम दासरथी को ले जाओ अपने साथ दास बना के। तो दासरथी बेचारे इतने बड़े स्कॉलर थे, वो इतने बड़े इंटेलिजेंट थे, वो जाके उनके अपने गुरु की बेटी के घर में एज अ सर्वेंट काम किया। उन्होंने साल भर काम किया, सब्जी भाजी झाड़ू पोछा सब करते थे, जबकि थे कौन, शुद्ध भक्त थे वो। तो ये चीज करने से उनका और मान बढ़ गया। अब वो पूरी कथा में जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन गुरु के सिर्फ आदेश पालन करने से कभी भी जो है ना आदमी पीछे नहीं हटता, आदमी आगे ही बढ़ता है। इस प्रकार जो है ना हमारे को उनके पास विनीत होके उनसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमको आप इस बंधन से इस ज्ञान दीजिए मेरे को, ताकि मैं सब समझ सकूं। ठीक है, यहाँ एक और श्लोक का वर्णन है नीचे में। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगूं पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगूं पाए, बलियारी जाऊं गुरु पे गोविंद दियो मिलाए। मतलब मेरे सामने अगर दोनों गुरु और गोविंद, दोनों भगवान और गुरु आ जाएंगे तो किसके पास जाऊं, किसके पैर पहले पड़ूं। तो कहते हैं बलिहारी जाओ गुरु पे जिसने गोविंद दियो मिला है। मतलब पहले गुरु के विनीत हो जिसने तुमको गोविंद के साक्षात दर्शन करा दिए। ऐसा होता है। जब प्रभु श्री राम पहुंचे थे बद्री का आश्रम में, वहां पे तो बाहर शिष्य बैठा था, राम 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 जप रहा था। आंखें खोली, देखे प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हो गए। तो उसने ऐसा नहीं कि प्रभु श्री राम के पैर पड़े, वो दौड़ के अंदर गया, अपने गुरु के दंडवत किया उसने।
हे प्रभु, आपके कारण प्रभु श्री राम आ गए हमारे द्वार पे। और गुरु ने स्वयं शिष्य को उठाया, बोले तेरी भक्ति के कारण प्रभु श्री राम आ गए। तो ऐसा होता है गुरु और शिष्य में कि शिष्य गुरु को सारा क्रेडिट देता है, और जो सच्चा शिष्य है गुरु उसको विनीत हो जाता है कि नहीं, तेरी भक्ति से ये सारा कुछ संपन्न हुआ है। तो यहाँ एक 2.12 का एक वर्णन आता है कृष्ण के द्वितीय अध्याय में। 2.12 में क्या है, प्रत्येक जीव व्यष्टि और भगवान भी व्यष्टि है, ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे। मतलब उसमें बताया गया है कि सब हमेशा रहे हैं, कभी भी कोई खत्म नहीं हुआ है। 2.12 खोल लेंगे एक बार। पेज नंबर 68। यहाँ कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा ही भविष्य में कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो हमेशा भगवान रहे हैं, तो भगवान का ज्ञान हमेशा रहेगा। भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है कि अरे उस समय तो कृष्ण नहीं थे इसलिए ज्ञान नहीं था। 5000 साल पहले तो कृष्ण आए थे, उसके पहले कृष्ण थोड़ी थे, फिर तो राम थे, उसके पहले तो नरसिंह थे। लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अरे कृष्ण तो छोटे हैं, राम तो बड़े हैं, वो तो बाद में आए, कलयुग में आए ना, पहले सतयुग में तो श्री राम आए थे। बड़े छोटे हो गए, बड़े छोटे थोड़ी होते हैं। यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं कभी, ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं रहा था, और न कभी ऐसा होगा, हमेशा मैं रहूंगा। जब हमेशा रहेंगे तो ऑब्वियसली सबसे बड़े हैं वो, किसी से छोटे नहीं। एंट्री कभी भी कर ले हीरो पिक्चर में, एंट्री 1-1.5 घंटे के बाद कर ले तो क्या छोटा हो जाएगा क्या हीरो? विलेन ने पहले एंट्री कर ली तो विलेन बड़ा हो जाएगा क्या? वैसे ही है कलयुग में, अगर भगवान कृष्ण आ गए तो छोटे थोड़ी हो, वो बड़े बड़े ही रहेंगे। ठीक है। और कहते हैं, रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक युग एक सी दिखाई देती, किंतु दिन के सूर्य होने के वस्तु अपनी अपनी स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति की पहचान मतलब हमेशा अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। किसी का कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। क्लियर है ना? आप लोगों को श्लोक पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको उसकी तात्पर्य में प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाके सीधा सारी चीजें क्लियर होंगी, रिविजन होगी। जी गौतम प्रभु बोलिए, कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी करने पड़ा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी पिछले वाले श्लोक में प्रभु जी लास्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ था कि भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, जबकि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। प्रभु जी इसमें जो एक लिखा हुआ है ना किसी को चाहते हैं, वो समझ में नहीं आया। भगवान तो सभी जीवों को चाहते हैं। नहीं, यही तो क्वेश्चन था कि ये ही क्वेश्चन का आंसर है ये वाला श्लोक। मैंने आपको कल बताया था, अपन इसमें बहुत समय दिए थे श्लोक में, कि लोगों को डाउट होता है कि भगवान हमें प्रेरणा देते पाप करने की, भगवान हमको जो है ना प्रेरणा देते हैं पुण्य करने की, भगवान के कारण सारी चीजें हो रही है, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो मैं पाप कैसे कर लूंगा? मैंने किसी का मर्डर किया तो भगवान की इच्छा थी इसलिए तो हुआ मर्डर। तो ऐसा प्रतीत होता है, लिखा है ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान किसी से घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान तो समभाव है, सबके लिए एक समान है, किसी के लिए ज्यादा नहीं है, किसी के लिए कम नहीं है। 9.29 में हमने कल पढ़ा था कि समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं सभी के लिए समभाव हूँ, किसी से भी द्वेष नहीं करता हूँ, ना किसी को एक्स्ट्रा प्यार करता हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति में लगा है, जो मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे हृदय में। तो यही डाउट है, इसको क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे श्लोक। ऐसा प्रतीत होता है लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और डाउट है, जैसे प्रभु जी मतलब मैं लेक्चर में सुन रहा था, जैसे हम किसी को 100 रुपए भी दे रहे हैं तो वो भी मतलब भव बनने के कारण हमको वापस आना पड़ेगा उसके लिए। आना पड़ेगा। तो अगर जैसे कि प्रभु जी देखो बोला जाता है ना कि हम किसी को दान वगैरह करते हैं तो उसका अलग पुण्य मिलता है, तो पुण्य तो खत्म हो देखो जाता है एक टाइम के लिए। हाँ, तो देखो जैसे किसी को दान दिया हमने,
5,000 का आपने रसीद फाड़ दी गणेश चंदे में, तो एक तरह से दान हो गया, आपने दे दिया और आपको पुण्य मिल गया। उस पुण्य के कारण आप वहां गए स्वर्ग लोक में, उतना पुण्य से बढ़िया आपने ऐशो आराम किए, फिर वापस आ गए। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि 5,000 का डोनेशन अब खत्म हो गया, जीरो हो गया। पुण्य और पाप जो हमने यहाँ किए हैं उसका ऊपर के लोगों या नीचे के लोगों में रिहर्सल होता है। आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको उतना नरक में भोगना पड़ेगा, आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपको उतना स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। लेकिन अच्छा बुरा जो किया था ना, वो फिर से दोबारा आके यहाँ पे उसको नलीफाई करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अच्छा किया तो आपके साथ भी फिर दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी, या जो भी योनि मिले आपके साथ भी दोबारा अच्छा होगा। किसी को बुरा किया आपने, दोबारा आपके साथ भी बुरा होगा। मतलब नरक और स्वर्ग में जाके भोग किया, इसका मतलब जीरो नहीं हुआ है, वो एज इट इज रखा हुआ है, और वो दोबारा आपको यहाँ पे आके फिर दोबारा पृथ्वी लोक में इसको जीरो करना पड़ेगा। ऐसा होता है। तो अगर आपने किसी को 100 रुपये दान दिया तो बंधन का कारण है, तो दोबारा आपको आके वो 100 रुपये उसको जो है ना लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये भावना रखी, मतलब इसमें भावना का बड़ा रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने किसी को दान दे दिया, अब हम ये सोच रहे नहीं ये मैंने दान जो है ना कृष्ण की कृपा के कारण दिया, मेरे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया, मेरा खुद का एक ढेला नहीं है, मैं क्या दूंगा किसी को, ये तो प्रभु ने मेरे को दिया है पूरा, तो मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। अगर इस टाइप का विचार होगा हमारा कि मेरा कुछ नहीं है, जो है भगवान कृष्ण का है, उनका आदेश हो रहा है, मेरे हृदय में बैठे हैं, उनकी कृपा से इनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं, ये कृष्ण मेरे इस कृष्ण से मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अगर इस टाइप की भावना अगर किसी के अंदर रहती है प्योर शुद्ध, तो एक बार वो बच सकता है कर्म के बंधन से, नहीं तो नहीं बच सकता। मतलब जो अगर हम करें कृष्ण के लिए करें तो एक बार हम कर्म के बंधन से बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। तभी तो कहा गया ना, कहाँ दान देना हमारे को, जहाँ कृष्ण की सेवा हो रही हो, जहाँ कृष्ण के लिए कर्म हो रहे हैं, जहाँ से कृष्ण के ज्ञान का प्रचार हो, जहाँ से कृष्ण की पूजा, कृष्ण के धाम, कृष्ण के मंदिर का निर्माण हो, वहां अगर हम किसी को दान देते हैं, कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, तो हम उस दान से मुक्त रहते हैं, तो वो कर्म का बंधन नहीं रहता। लेकिन किसी भी अन्य देवी देवताओं, उपासकों, पूजाओं, किसी को भी अगर दान देते तो कर्म का बंधन लग जाता है। तो अगर हम ये विचार करके देंगे कि उस दान में भी कृष्ण को ला देंगे बीच में, तो आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। समझिए। देखो देवी देवताओं में ब्रह्मा जी में ना, हमने उस दिन डिस्कस किया 50 गुण है, ठीक है, और शिव जी में 55 गुण है, ठीक है, और विष्णु जी में 60 गुण है ना, राम जी में 62.5 गुण है, और कृष्ण में अकेले कृष्ण है जिनमें 64 गुण है। तो 60 गुण वाले जो विष्णु है ना, वहां से आती है पावर, मतलब गुण मतलब उनके पास पावर्स है। तो मुक्ति का पावर 60वें गुण में आता है। 60 गुण जिनके पास है उनके पास मुक्ति देने का पावर है, और किसी के पास उसके नीचे मुक्ति है ही नहीं। समझ रहे हो? जैसे रैंकिंग होती है ना, एक मैनेजर है उसके पास पावर ही नहीं है प्रभु जी 5 लाख के ऊपर लोन सैंक्शन करने का, वो तो आपको जोनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वो करेगा, उनके हाथ में पावर है, हमारे हाथ में पावर नहीं है, तो उनके पास जाना पड़ेगा। उनके हाथ में पावर है कि वो 5 लाख का लोन दे सकते हैं। तो वैसी विष्णु जी के पास पावर है, वो मुक्ति दे सकते हैं, उनके नीचे किसी के पास पावर नहीं मुक्ति देने का, न शिव जी के पास, न ब्रह्मा जी के पास, न गणेश जी के पास, न शनि देव के पास, न दुर्गा मैया के पास, न किसी के पास। तो मुक्तिदाता एक मुकुंद, उनके हाथ में विष्णु, कृष्ण और राम, इनके हाथ में मुक्ति है। अगर इनको केंद्रित करके हम कुछ भी करेंगे तो मुक्ति एक बार मिल सकती, बाकी किसी के में नहीं मिल सकती मुक्ति। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो और किसी का अगर डाउट हो तो ले सकते हैं, नहीं तो क्लास को आज विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जब हम लोग जैसे पाप करते हैं कोई भी, जैसे मतलब इस मनुष्य योनि में पाप किए, तो हमको यहीं पर भुगतना पड़ता है, या कि फिर हम जब नर्क लोक में जाएंगे, या कि फिर दोबारा भोग योनि में फिर मनुष्य आएंगे, तो कहाँ पर ये कंटिन्यू चलता है? पाप तो बहुत यही अनंत तो अभी जन्मों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यही तो अभी डिस्कशन हुआ कि यहाँ जो पुण्य पुण्य और पाप करोगे ना, उसको सजा तो वहां पे भी भुगतोगे, नरक लोक में जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली सजा मिलेगी। लेकिन वो पाप और पुण्य एज इट इज यहाँ पे रहेगा, आपका रखा हुआ है, उसको यहाँ पे आके दोबारा काटना पड़ेगा, दोबारा अच्छा, ये हमको वहां नहीं आना जाए? पड़ेगा। वहां पे भी आपने लिया, वहां पे भी आपने नरक में भी भोग भोगा, वहां पे भी सजा मिली। 28 प्रकार के जो नरक हैं उनमें अलग अलग। उस दिन किसकी कथा चल रही थी जो मैंने बताया, एक विद्वान पंडित था लेकिन बड़ा कंजूस था। वो चोरी कर करके जो है ना, वो फ्रूट खाता था बगल के बाग से। उस दिन बताया था शायद किसकी। तो उसको इसकी सजा मिली कि उसको 1000 बार बंदर बनना पड़ेगा। तो 1000 बार बंदर तो यहाँ बनेगा वो, लेकिन उसको जो नरक लोक की सजा है वो भी भुगतनी पड़ेगी। वो भुगतेगा, पहले नरक लोकों में जाएगा, जो चोरी की जो भी उसको भुगतना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा आएगा इस पे पृथ्वी लोक में। यहाँ आके दोबारा उसको 1000 बार बंदर बनना पड़ेगा, तब जाके वो पाप उसका कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो आपका पाप और पुण्य जो हमने बल बताया, एक बैंक है, बड़ा सा बैंक, जिसमें अप्रारब्ध के रूप में सब पड़ा हुआ है, जमा है। और जब जीवन मिलता है प्रकृति के द्वारा, तो उसको फिर दिया जाता है कि तू इसको भोगो, अब बैठ, उसमें से कुछ पार्ट। तो दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा काटना पड़ेगा इस संसार में आके, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। ठीक है जी प्रभु जी। ठीक है, तो क्लास को हम विराम देते हैं। ठीक है, और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय। भक्तों की जय। जय। जगत गुरु शील जगतगुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि प्रेमानंदे बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि जी बोल। हरी हरी बोल।